मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांधवगढ़। छात्रों, अपन ने बात की रस सिद्धांत। रस सिद्धांत में देखिए, उसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है कि साधारणीकरण का सिद्धांत। रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के जो तीसरे व्याख्याता हैं आचार्य भट्टनायक को इसका श्रेय जाता है। भट्टनायक साधारणीकरण का अर्थ एक तरह से सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। इस प्रक्रिया में विभाव आदि का विशेषत्व समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। अर्थात शकुंतला न रहकर कामनी मात्र रह जाती है। रंगमंच पर यशोदा कृष्ण के प्रसंग में यशोदा कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का अनुभव करती है। इस नाटक को देखने वाले दर्शक भी कृष्ण की चेष्टाओं को देखकर वात्सल्य का अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि काव्य में वर्णित आश्रय में जैसे यशोदा के साथ दर्शक जो सामाजिक की अनुभूति का तादात्म्य हो जाता है। साथ ही कृष्ण केवल यशोदा के पुत्र न रहकर सबको अपने पुत्र प्रतीत होते हैं, अर्थात सबके वात्सल्य भाव का आलम्बन बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को साधारणीकरण कहते हैं। भट्टनायक ने पहले ही परिभाषा में बताया है कि साधारणीकरण के बिना रस सिद्धांत का महत्व नहीं है और साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। अब देखिए, साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने जो मत प्रकट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, वो इस प्रकार है। भट्टनायक का मत है, जो कहते हैं, भट्टनायक ने साधारणीकरण की परिभाषा निम्न शब्दों में दी कि भावकत्व साधारणीकरणम तेन ही व्यापारेण विभावाद्या स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। अर्थात भावकत्व साधारणीकरण है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के कारण सीता आदि विशेष पात्र कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होते हैं। अर्थात सीता न रहकर कामिनी मात्र रह जाती है। स्थायी भाव तथा अनुभव आदि के साधारणीकरण का अर्थ है उनका संबंध विशेष से स्वतंत्र होना और सामान्य रूप से में प्रतीत होना। दूसरे शब्दों में विवाह आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो विभाव आदि का अपने और पराये के बंधन से मुक्त होना ही साधारणीकरण कहलाता है। भट्टनायक शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार मानते हैं: अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इनमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण से पहले दर्शक सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ग्रहण करता है, किंतु साधारणीकरण के पश्चात दुष्यंत और शकुंतला तथा सीता और राम का विशेषत्व समाप्त हो जाता है तथा वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। स्पष्ट है कि भट्टनायक विभाव आदि के सामान्य हो जाने को साधारणीकरण मानते हैं। विभाव आदि के अंतर्गत स्थायी भाव, संचारी भाव, आलम्बन विभाव आदि सभी आ जाते हैं। अभिनव गुप्त का मत है, आचार्य अभिनव गुप्त का मत है कि साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि ममत्व और परत्व की भावना से परे हो जाते हैं। अर्थात साधारणीकृत हो जाने पर विभाव आदि के संबंध में ये मेरे हैं, शत्रु के हैं अथवा उदासीन के हैं। ना तो ऐसी संबंध स्वीकृति रहती है और मेरे नहीं है, शत्रु के नहीं है अथवा उदासीन के नहीं है, न ऐसी संबंध अस्वीकृति रहती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि साधारणीकरण की अवस्था में भाव की अनुभूति तो होती है, परंतु ये भाव किसका है इसका कोई ध्यान
नहीं रहता। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणकरण के 2 स्तर है। पहले स्तर पर विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। पहले स्तर पर विभावादि का व्यक्ति विशिष्ट जो संबंध है वो छूट जाता है। दूसरे स्तर पर सामाजिक का व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है, अर्थात विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव का साधारणकरण भी हो जाता है और साथ ही सामाजिक की अनुभूति का भी साधारणकरण हो जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य अभिनव गुप्त विभावादि का ममत्व और परत्व संबंध से अलग होना ही साधारणकरण मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि साधारणकरण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने निम्न मत दिया है। परस्य ने परस्यति ममेति ने ममेति च तदा स्वादे विभावादेम परिच्छेदो ने विद्यते। अर्थात विभावादि का अपने पराय की भावना से मुक्त हो जाना साधारणकरण है। विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार का विशेषीकरण नहीं होता। आचार्य विश्वनाथ ने साधारणकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादात्म्य भी माना है। गुलाब राय जी का मत है कि आचार्य विश्वनाथ आश्रय, आलंबन, स्थायी भाव, विभाव आदि सभी का साधारणकरण मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में साधारणकरण संबंधी अपना मत प्रस्तुत करते हुए मौलिक ढंग से विचार किया है। वो क्या है देखें। वे आलंबनत्व धर्म का साधारणकरण मानते हैं। उनके मत को निम्न प्रकार सार रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना ही साधारणकरण कहलाता है। काव्य का विषय सदा विशेष रहता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। साधारणकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाती है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। शुक्ल जी 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, उत्तम कोटि की रसानुभूति और मध्यम कोटि की रसानुभूति। उत्तम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और मध्यम कोटि की रसानुभूति वहाँ होती है जहाँ श्रोता या दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय का शील दृष्टा मात्र होता है। शुक्ल जी आलंबनत्व धर्म का साधारणकरण मानते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास का मत है कि शुक्ल जी ने साधारणकरण संबंधी मत की आलोचना उन्होंने की है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के साधारणकरण की आलोचना की है और इस संबंध में अपना मौलिक मत दिया है कि श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणकरण मानते हैं। साधारणकरण की व्याख्या करने में उन्होंने मधुमती भूमिका की परिकल्पना की। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंच जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में हो जाता है। वितर्क की दशा में चित्त को वस्तु के संबंध और वस्तु के संबंधी इन तीनों की पृथक पृथक प्रतीति होती है। इसी को शब्द, अर्थ और ज्ञान भी कहते हैं। योगी जब मधुमती भूमिका में प्रवेश करता है तब उसका चित्त ज्ञान की निर्वितर्क अवस्था में रहता है, अर्थात उसे केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। साधारणकरण की स्थिति भी इसी मधुमती भूमिका जैसी है, इसलिए यहाँ पुत्र की प्रतीति केवल पुत्र के रूप में ही होती है। इस प्रकार प्रतीत होता हुआ पुत्र प्रत्येक सहृदय के वात्सल्य का आलम्बन होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि आचार्य श्याम सुंदर दास चित्त के एक तान और एक लय होने को साधारणकरण मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलम्बन
व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर साधारण प्रतीत होने लगता है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी की दृष्टि विषय की अपेक्षा विषयी की ओर अधिक रही है। वे सहृदय के चित्त का साधारणकरण मानते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार श्याम सुंदर दास जी के मत में विषय की उपेक्षा हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रसानुभूति की दशा में सहृदय का चित्त एक तान एक लय हो जाता है और उसमें अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। अतः यदि पाठक या श्रोता के चित्त की दृष्टि से विचार किया जाए तो उनका मत ठीक प्रतीत होता है। डॉक्टर नगेंद्र का मत है, वे कवि की अनुभूति का साधारणकरण मानते हैं। साधारणकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत भी महत्वपूर्ण है। वे कवि की अनुभूति का साधारणकरण मानते हैं। उनके मत का निम्न प्रकार से सार रूप में है कि साधारणकरण की कवि की अपनी अनुभूति का होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकता है कि वह सभी के हृदय में समान अनुभूति जगा सके, तो पारिभाषिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणकरण की शक्ति विद्यमान है। कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है, इसलिए वह किसी विषय को इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे कि सबकी अनुभूति को जगा सके। विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का साधारणकरण होता है। पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करता है, जिसे हम आलंबन कहते हैं। वे वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद रूप है और कवि की मानसी दृष्टि सृष्टि है। उसके साधारणकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण को भट्ट नायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से स्पष्ट है कि वे आलंबन के साधारणकरण का विरोध नहीं करते, परंतु ये मानते हैं कि आलंबन में भी साधारणकरण की शक्ति कवि की इस अनुभूति के कारण ही आती है। डॉक्टर गुलाब राय जी ने डॉक्टर नगेंद्र के मत को एकांगी बताया। अब निष्कर्ष रूप में देखिए कि साधारणकरण है क्या। हिंदी विद्वानों ने साधारणकरण के संबंध में जो मत व्यक्त किए हैं उससे हम 3 निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि साधारणकरण आलंबनत धर्म का होता है, जो आचार्य शुक्ल ने माना है। साधारणकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है, जो भट्टनायक ने माना है। साधारणकरण कवि की अनुभूति का होता है, जो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। वस्तुतः ये तीनों मत एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि भाव पर ही है, जबकि श्याम सुंदर दास की दृष्टि श्रोता के चित्त पर है। अतः ये निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि डॉक्टर नगेंद्र का मत दोनों का समन्वय करने वाला है, इसलिए वह अधिक उपयुक्त है। थैंक यू।